नमस्कार। द बलराम सैनी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिचौलियों की। सरकार बार बार कह रही है कि हम बाजार से बिचौलियों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं, इनका ध्येय, इनका मकसद भी बिचौलियों को ख़त्म करना है। सरकार एक ऐसी व्यवस्था देना चाहती है जिसमें जो प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है, जो उत्पादक है और जो ग्राहक है, वो आमने सामने एक साथ जुड़ जाएं और वो जो बिचौलियों का रोल, जो आड़तियों का रोल है, वो खत्म हो जाए। क्या यह व्यवस्था संभव है? और बिचौलिया कौन है और कौन नहीं है, इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कृषि उत्पादों की, जिसके लिए आज सबसे बड़ी चर्चा हो रही है। अब जो नई व्यवस्था जिसमें एपीएमसी एक्ट खत्म हो जाएगा, तो कहा जा रहा है कि जो कंपनियां हैं वो किसान से डायरेक्ट परचेज करेंगी, सीधी खरीद करेंगी। अब सवाल उठता है कि अगर आड़ती बिचौलिया था, तो ये जो कंपनियां हैं, क्या ये बिचौलिया नहीं हैं? क्या ये ग्राहक हैं? क्या किसान सीधा ग्राहक को अपनी फसल बेच रहा है? तो जब ये कंपनियां भी बिचौलिया हैं, तो पहले आड़ती भी बिचौलिया थे। बात बिचौलियों को ख़त्म करने की नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए जो मुनाफा है उसको निश्चित करने की। बात होनी चाहिए जो मंडी सिस्टम था उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करने की बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए जो मंडी सिस्टम में किसानों की जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी उसको ख़त्म करने की बात होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि जो मंडी सिस्टम जिन राज्यों में, ख़ास तौर पे पंजाब और हरियाणा में मजबूती से चल रहा है, वहाँ की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करके इस सिस्टम को पूरे देश में लागू करने की बात होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बिचौलिया कौन है और कौन नहीं है। खुद सरकार क्या है? क्या सरकार बिचौलिया नहीं है? सरकार जो हम सभी से, किसी से डायरेक्ट किसी से इनडायरेक्ट टैक्स लेती है। जो लोग बिजनेस करते हैं या जो लोग नौकरी करते हैं, उनसे इनकम टैक्स के तौर पर, उनसे जीएसटी के तौर पर तो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा जो हम चीज़ कंज्यूम करते हैं, जो हम चीज़ें खरीदते हैं मार्केट से, वहाँ पे जो टैक्स लगता है, हमें वो इनडायरेक्ट तौर पर वो टैक्स पे करना पड़ता है। जब हम पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल खरीदते हैं, वहाँ पे भी एक भारी भरकम टैक्स हमें पे करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम सभी जो लोग देश के नागरिक हैं, वो किसी न किसी रूप में सरकार को टैक्स देते हैं। और इसके बदले में सरकार हमें क्या देती है? सुविधाएं देती है। हमारे लिए सड़कें बनाती है, बिजली का प्रबंध करती है, पानी का प्रबंध करती है, प्रशासनिक व्यवस्था हमें देती है। हमारे लिए प्रोटेक्शन के लिए फौज, पुलिस, ये सभी चीज़ें जो हैं, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी चीज़ें जो हैं, हमें सुविधाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम इस व्यवस्था में देखते हैं कि हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार वो जो पैसा जो हम हमारे टैक्स से इकट्ठा हुआ होता है, वो सुविधाओं पर खर्च करके हमें वापस करती है। हालांकि इनकी एवज में हमें बिल भी भरने पड़ते हैं, जैसे बिजली का बिल है, लेकिन उसके बावजूद सरकार हमारे और इन फैसिलिटीज़ के बीच में एक बिचौलिए का काम करती है। इस व्यवस्था में जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी सैलरी लेते हैं, जो नेता हैं वो अपनी सैलरी भी लेते हैं और बहुत सारी दूसरी सुविधाएं और हमारे जो है सिस्टम को एक प्रकार से चलाते हैं, ड्राइवर का काम करते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न प्रोफेशंस में भी देखते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो समाज के बीच में एक बिचौलिए का काम करते हैं। बिचौलिया सिर्फ ये जो है आड़ती ही नहीं है, बिचौलिया वो जो शादी करवाने वाला वही नहीं होता है। बिचौलिया वो ठेकेदार भी होता है जो सरकार से ठेका लेता है, फिर मज़दूरों से काम करवाता है।
जिसकी वजह से हमें सड़कें मिलती हैं, हमें स्कूल मिलते हैं, हमें अस्पताल मिलते हैं। बिचौलिया वो ट्रेडर भी है जो फैक्ट्री से बना माल हमें उपलब्ध करवाता है, उसकी दुकान पे हम जाते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं, वो भी बिचौलिया है। वो चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ी कंपनी जिसका मॉल हो, वो सभी लोग बिचौलिए हैं। बिचौलिया जो है वो मैन्युफैक्चरर्स भी है, कहीं ना कहीं वो भी एक कच्चा माल लेता है, उसको मज़दूरों से तैयार करवाता है, फिर समाज के बीच में वो तैयार माल आता है, वो भी कहीं ना कहीं एक बिचौलिए का काम करता है। एक पत्रकार भी तो बिचौलिया ही है, जो समाज से ही ली हुई, अलग अलग जगह से ली हुई सूचनाओं को आप तक पहुंचाता है, वो भी बिचौलिया है। चाहे वो आईएएस अफसर हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो जो है ट्रेडर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर में काम करता हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में काम करता हो, चाहे वो ट्रेडिंग में काम करता हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक बिचौलिए का ही काम करता है। तो इस प्रकार से अगर सरकार बिचौलियों को ख़त्म करने पर उतारू है, तो वो ये देख ले कि वो किस किस क्षेत्र में बिचौलियों को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि खुद सरकार भी तो एक बिचौलिया ही है। ऐसे में हमें खुद भी सोचना पड़ेगा कि अगर सरकार ये बिचौलियों का रोल ख़त्म कर देती है, तो क्या जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक ताना बाना है, ये क्या चल पाएगा, ये क्या डिस्टर्ब नहीं होगा? ज़रूरत बिचौलियों को ख़त्म करने की नहीं, बल्कि उनका मुनाफा सीमित करने की है। ऐसी एक व्यवस्था हो जिसमें हर किसी का पेट भर जाए, लेकिन इतना भी कोई मुनाफा ना कमा ले कि दूसरे वर्ग का शोषण हो। तो इस जो प्रेजेंट हमारी व्यवस्था है, इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने की ज़रूरत है, ना कि पूरी व्यवस्था को तहस नहस करने की। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने YouTube पर हमारे चैनल इंडिया फर्स्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। शुक्रिया।